हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का इनर वर्क फोर्थ टेस्ट माता को समर्पित है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो उन्हीं की एनर्जी पे बेस्ड है आपका टेस्ट। और देखते हैं कि आप में से कितनी डीएफ उस जगह पे खुद को खड़ा पाती हैं। क्योंकि दुर्गा क्या है, दुर्गा शक्ति के बारे में सब जानते हैं कि दुर्गा अपने आप में इतनी बड़ी एनर्जी है कि उसको किसी भी कोई भी एनर्जी हो ना, उसके सामने छोटी पड़ती है। यहाँ तक कि सभी देवता भी उनके आगे शीश झुकाते हैं अपना। क्यों? क्योंकि जब दैत्यों से युद्ध हुआ था देवताओं का, तब जब देवता उनसे जीत नहीं पा रहे थे तो सब देवताओं ने अपनी एनर्जी एक जगह पे एकत्रित की और उस एनर्जी ने, उस शक्ति ने रूप लिया माँ दुर्गा का। सारे देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए, इसीलिए माता के पास इतने सारे शस्त्र दिखाए जाते हैं जो वो युद्ध करते हुए यूज़ करती हैं। तो माँ दुर्गा जब सब देवताओं की शक्ति से मिलके बनी है तो उनके आगे तो कोई ठहर ही नहीं सकता। और एक चीज़ आपने ये नोटिस की होगी कि जब भी युद्ध होता है तो कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं फौज जाती हैं लड़ने के लिए पीछे पीछे, पर जब भी माँ दुर्गा का किसी से युद्ध होता है ना, तो माँ दुर्गा युद्ध के मैदान में अकेले जाती हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी पावर हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है ना किसी सेना की, ना किसी की फ़ौज की, ना किसी और की। वो सक्षम है कि कितनी से कितनी बड़ी फ़ौज आ जाए दैत्यों की, वो अकेले सबका सर्वनाश 1 मिनट में कर सकती हैं। तो ये पावर है उनके पास, और यही शक्ति डीएफ के अंदर होती है जो उसे जागृत करनी होती है। अपनी पावर को समझना होता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती है, अपना सब कुछ करने की हिम्मत उसके अंदर है। बस वो अवेकन नहीं होती। इतने सालों की सोल की जर्नी होती है, कभी किसी फैमिलीज़ में पैदा होना, कभी किसी फैमिली में पैदा होना, तो वो उसकी सारी एबिलिटी दब के रह जाती हैं, वो अपनी पावर को नहीं समझ पाती। तो आज का आपका टेस्ट जो है इसी पे ही बेस्ड है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो हमारे ग्रुप की डीएफ की हैं, जिन्होंने कई बार मुझसे रीडिंग और काउंसलिंग ली है। तो मैंने उनसे इस चीज़ के लिए परमिशन ली थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर उनसे अच्छा एग्ज़ाम्पल कोई हो सकता है आप सबके लिए। स्टोरी उनकी ये है कि उनकी मदर की अभी 8-10 दिन पहले डेथ हो गई है, और उनके फादर भी नहीं है और कोई भाई बहन भी नहीं है। उनके फाइनेंशियली कंडीशन भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। वो मैरिड थी, उनका डिवोर्स हो चुका है अपने हस्बैंड के साथ, और तब से वो अपनी मदर के साथ ही रह रही थी। वो न्यू सोल नहीं है, मतलब न्यू अवेकन सोल नहीं है, उनको काफ़ी साल इस जर्नी में हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं। और डिवाइन उनको साइन भी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली उनके एक कनेक्शन होता है ना कि डिवाइन उनको हर जगह गाइड करते हैं, उस लेवल पे वो हैं डिवाइन के साथ। और अब क्या हुआ कि जब लास्ट के उनके मदर के दिन चल रहे थे, तब उनके एक्स हस्बैंड को पता चला, और उन्होंने काफ़ी आगे आके हेल्प की हॉस्पिटल में, हर जगह पे। तो रिलेटिव्स ने, सब ने यही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे हस्बैंड इतने अच्छे हैं और तुम उनके पास ही वापस जाओ, क्योंकि अब मदर, पता ही था सबको कि कंडीशन अच्छी नहीं है, शायद वो नहीं बचेंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मतलब घर वर जो है, जो भी चीज़ें उनकी मदर के नाम पे हैं वो हम सब रख लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। तो बराबर तब से, जब से उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी, तब से सब लोग उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से प्रेशर बना रखा है। और डीएम किसी के साथ नहीं है। डीएम को उन्होंने सारी सिचुएशन बताई थी, डीएम को सारी सिचुएशन पता है। डीएम अकेले हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, ना वो किसी और से शादी कर रहे हैं। सिर्फ वो इसलिए उनको मना कर रहे हैं अभी शादी करने के लिए, कमिटमेंट दिया है कि मैं 2024 के लास्ट में शादी कर लूँगा, पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी उनकी जॉब नहीं है। तो सारी सिचुएशन देखते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अच्छे से उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है इतनी ख़राब सिचुएशन होने के बाद भी, जबकि इस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सपोर्ट की। तो डीएफ इस समय पर इतनी ज़्यादा परेशान है कि फिर भी उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि नहीं, अगर घर वाले जितना भी कह लें, मैंने शादी डीएम से ही करनी है, मैं उनका वेट करूँगी चाहे वो जब आएंगे। तो
ये सिचुएशन उनकी ये दिखाती है कि जब माँ अपनी पावर देती है ना डीएफ को, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि क्या सिचुएशन उसके अगेंस्ट हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे सब कुछ उसके खिलाफ हो, पर वो उसको उसके फैसले से कोई हिला नहीं सकता। और इस समय अगर उनकी जगह कोई 3D वर्ल्ड से होती लेडी, तो वो ज़रूर ये सोचती कि भाई डीएम पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, शादी होगी या नहीं होगी, हस्बैंड इतने बुरे नहीं हैं, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं, तो चलो मैं हस्बैंड के पास वापस चली जाऊँ। ऑफ कोर्स उनकी थिंकिंग 100% यही होती है, वो आप भी जानते हैं। पर इस समय जो डीएफ है, जो इनर वर्क कर चुकी है, तो वो इतनी स्ट्रांग है कि दुनिया एक तरफ हो जाए ना, तो वो उसको उसके डिसीज़न से हिला नहीं सकती। वो पावर माता रानी देती है एक डीएफ को। तो इस सिचुएशन में अगर इस समय आप होते, तो इस समय क्या दुनिया आपको हिला पाती? मेरा क्वेश्चन यही है। या आप भी इतना स्ट्रांग हो के अपना पॉइंट रख सकते हो कि सब खिलाफ खड़े हैं और वो अकेली हैं, कोई भी नहीं है, ना कोई फैमिली है, ना डीएम है, कोई भी नहीं है, दुनिया एक साइड और वो एक साइड, पर वो अपनी जगह पे अडिग हैं। तो इस समय पर आप क्या डिसीज़न लेते? तो यही आपका इनर वर्क का टेस्ट है कि जब सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपके खिलाफ होगी हर चीज़ में, फैमिली आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है, रिश्तेदार डाल रहे हैं, सोसाइटी डाल रही है, आपको जॉब नहीं है, आप आगे कैसे स्ट्रगल करोगे आपको पता नहीं है, तो क्या आप उस सिचुएशन में झुक जाओगे, कंप्रोमाइज़ कर लोगे, या फिर जो एक डिसीज़न आपके मन को एक आत्मा जानती है ना, देखिए सबसे बड़ी बात आत्मा डीएफ की ये जानती है कि जब वो अपने डीएम से मिल लेती है, उसे पता है कि अब वो किसी और को टच नहीं करने देगी खुद को। मैरिड डीएफ होती हैं वो भी हस्बैंड से एक डिस्टेंस बना लेती हैं। जो अनमैरिड होती हैं वो किसी और से शादी नहीं करना चाहती, डीएम कर लेते हैं पर डीएफ नहीं करती। तो ऐसे टाइम पर आप अपनी सोल की सुनोगे, अपनी आत्मा की सुनोगे कि मेरी आत्मा क्या चाहती है, या फिर प्रेशर में आ जाओगे सोसाइटी के, रिश्तेदारों के, परिवार के। तो यही सबसे बड़ा टेस्ट आपको आज इमेजिन करना है खुद के अंदर। खुद की आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही होगी जो लगातार आपके ऊपर प्रेशर दे रही है। अनमैरिड हैं तो उनके पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, मैरिड हैं तो हस्बैंड प्रेशर डाल रहे हैं उनके साथ फिज़िकल होने का, या वो नहीं होना चाहती हैं या उनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि काउंसलिंग आती हैं तो ये चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उस सिचुएशन में आप कंप्रोमाइज़ करते हो सारी सिचुएशन को देख के कि क्या चीज़ ठीक रहेगी, क्या इजी रहेगा मेरे लिए, या आप कहते हो कि नहीं, जो मेरी आत्मा ने चुना है, जो मुझे डिवाइन ने रास्ता दिखाया है, मैं उसी पे रहूँगी, भले उसमें कितनी भी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़े। एक तरफ इजी लाइफ है जो दुनिया के अकॉर्डिंग है, एक तरफ टफ लाइफ है जो डिवाइन के अकॉर्डिंग है। तो आप किसको चुनते हो, है ना? और मैं कहूँगी कि आज आप इमेजिन करें, आज नहीं बल्कि नवरात्रे चल रहे हैं, आप इमेजिन करें कि माता दुर्गा शक्ति से एक सफ़ेद लाइट आ रही है और सीधा आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके सारे चक्रास को बैलेंस करते हुए आपके अंदर धीरे 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 वो भरती जा रही है और पूरी बॉडी में आपके वो वाइट ऊर्जा भर गई है। आप बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो, माँ दुर्गा की एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहे हो, और अब आप स्ट्रॉन्ग इतना हो चुके हो कि किसी भी चीज़ का डिसीज़न अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकते हो और ले सकते हो अपना डिसीज़न। तो बस यही है आपका टेस्ट, और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।